वेरी गुड इवनिंग्स। तैयार हैं आप? तो मैं बिल्कुल तैयार हूं आपको आज के बेहतरीन करंट अफेयर्स की शो को लेके। डियर हमारी ये सीरीज चल रही है, ये करंट अफेयर्स की सीरीज है। ये वॉल्यूम 2 मैं आपको आज दे रहा हूं। ये पूरे राष्ट्रीय समाचार होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, पूरे साल का नेशनल न्यूज़। अभी मैं नवंबर को डील कर रहा हूँ, फिर मैं अक्टूबर, फिर मैं सितंबर, फिर मैं आ जाऊँगा जुलाई, अगस्त। इस तरह से मैं पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को, 1 ईयर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशनों में लाइक यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी के एग्जामिनेशनों में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा डियर। तो पहली सीरीज हो चुकी है डियर, ये सेकेंड सीरीज जा रही है डियर। तो पूरी तरह से आप तैयार रहें हमारे नेशनल न्यूज के इस सीरीज में। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कई लोग हमारे बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं। माय नेम इज अजीत मेहता सर। आई हैव डन माय केमिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, कंटिन्यू पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा है। पाठक आईएएस एकेडमी, ऑनलाइन प्रोग्रेस एकेडमी, अन एकेडमी प्लस एजुकेटर में मैं रिसेंटली एज एन फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहा हूँ डियर। साथ ही साथ अर्बन प्रो के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पे, अगर हमारे द्वारा संचालित किसी भी प्रकार के पेड कोर्स को करना चाहते हो, जैसे कि साइंस जिसमें कि आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और जैसे कि आपको, और करंट अफेयर्स के लिए आपको 40 मार्क्स तक मिल सकते हैं डियर। तो ये इतने अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्टर को आप कभी भी एलिमिनेट मत करो। 50 मार्क्स तो आप जरूर यहाँ से उठा लो बीपीएससी के अंतर्गत। ओके, आइए आप मेरे को eminenttutorial@gmail.com या फिर eminenttutorial.com पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो फॉर नेशनल करंट अफेयर्स के लिए। ओके, अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो डियर, यू हैव टू कॉन्टैक्ट फॉर पेड को 7004043326, राइट। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है आदर्श विलेज सुई इन हरियाणा भिवानी। तो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सुई विलेज जो है, उसको आदर्श ग्राम के रूप में उसको गोद ले लिया गया है, या उसके आदर्श ग्राम की शुरुआत की गई है आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। बात करोगे डियर कि दिस विलेज इज बीइंग डेवलप्ड एज आदर्श ग्राम मॉडल विलेज बाय द महादेवी, ओके, परम परमेश्वर देवी जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द, ओके, स्वप्रीति आदर्श ग्राम योजना। तो स्वप्रीत आदर्श ग्राम योजना किस राज्य की स्कीम है डियर? तो आप बोलोगे हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये 25 करोड़ की लागत से इसे आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटीज है वो देखो। सुई विलेज क्यों हरियाणा का सुई विलेज क्यों अभी चर्चा में है? यह भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसे आदर्श ग्राम के रूप में बदलने की बात की गई है। ओके, किस योजना के तहत दियर? तो स्वप्रीत आदर्श ग्राम योजना के तहत, राइट। वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी, ये वर्ल्ड बैंक की बात करोगे हेडक्वार्टर की डियर तो वॉशिंगटन डीसी है, और एडीबी की बात करोगे तो मनीला है डियर, फिलीपींस के अंदर। इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में वी पावर इनिशिएटिव किया था। नाउ ये इंक्रीज किया है वी पावर इंडिया टू इंक्रीज द वुमेन वर्कफोर्स इन एनर्जी सेक्टर। महिलाएं को एनर्जी सेक्टर में ऐड करने के लिए ये फोर्स किया गया है वर्ल्ड बैंक और ईडीपी के द्वारा, राइट। द वी पावर वॉज लॉन्च, अगर बात करोगे वी पावर को लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2019 में। किसके द्वारा? ज्वाइंटली बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, राइट। वी पावर इन नेटवर्क ऑफ 28 एनर्जी सेक्टर, ये 28 एनर्जी सेक्टर इनकी यूटिलिटी और इनके ऑर्गेनाइजेशन का एक एसोसिएशन है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 82nd ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंसेस इन शिमला के अंदर किया है। और ये जो ऑल इंडिया ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंसेस है, ये पहला कब हुआ था? ये पहला कब हुआ था डियर? कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट इन 1921 इन शिमला। जैसा कि आपको पता है, इस समय ब्रिटिश क्राउन हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी, तो उनके ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी शिमला के अंदर, और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था।
तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ये 2 डे का 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंसेस इन शिमला में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे सुप्रीम बॉडी ऑफ लेजिस्लेटर, जो हमारे सुप्रीम बॉडी के लेजिस्लेटर हैं, जो कार्यपालिका के जो सुप्रीम बॉडी हैं, जिनके द्वारा या जिनके कंधे पे कार्यपालिका का वजन होता है, उनके द्वारा किया गया है। ओके, चलिए, ये शिमला के अंदर इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड रानीखेत। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की पहली घास संरचिका का उद्घाटन किया गया है। घास संरचिका इसलिए दिया क्योंकि यह आपको पता होगा, जो ग्रासेस होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के रूप में लार्जेस्ट होते हैं। इनकी कई ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, जो कि हमारे नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में मदद करती है और इससे हमारी सॉइल साइकिल भी बनी रहेगी और फर्टिलिटी ऑफ लैंड मेंटेन रहेगा। इसको देखते हुए भारत सरकार ने उत्तराखंड के अंदर रानीखेत में ग्रास कंट्रोवर्सी को कंट्रोवर्सी नहीं दिया, ग्रास कंजर्वेटरी, ग्रास को संरक्षित करने के लिए एक डेवलपमेंट किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। सो इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी हैव बीन इनॉग्रेटेड इन रानीखेत, किस डिस्ट्रिक्ट में डियर? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, राइट। और ये कैंपा कैंपा प्रोग्राम के तहत इसे कंजर्व किया जाएगा डियर, जिसका मतलब होता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी स्कीम, राइट। इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेटर लॉन्च इन गुरुग्राम। देखो, गुरुग्राम के माथे दो बातें पहली बार आती है। एक तो आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके, इसकी जो स्थापना है और पहला जो है ये गुरुग्राम के अंदर ही हुआ था डियर, हरियाणा के अंदर। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है डेडिकेटेड फिशरी बिजनेस इनक्यूबेटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम ऑफ हरियाणा टू नर्चर फिशरीज स्टार्टअप, जो फिशरी बिजनेस में आना चाहते हैं, फिशरी के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए एक इनक्यूबेटर की स्थापना की गई है जो कि मार्केट को लीड करेगा। और ये LINSC NCDC के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया जाएगा या इसका संचालन किया जाएगा। आप देख सकते हो, द सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड at a cost of 3.23 crore under the central flagship प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस इंक्यूबेटर को जो संचालित किया जाएगा और इस पे जो खर्च होंगे वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किए जाएंगे डियर। यह एक सेक्टर को एक्सपेंड करेगा और इसमें रोजगार की संभावनाएं बनेगी, इसलिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इसमें काफी सहयोग होगा। द फर्स्ट बैच में 10 इंक्यूबेटर को तैयार किया जाएगा, जिसमें से बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है, बाकी और आपको 7 सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट, केसरी हिंद डिक्लेयर एज अरुणाचल प्रदेश स्टेट बटरफ्लाई। अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट बटरफ्लाई है जिसे स्टेट बटरफ्लाई के रूप में इंडिकेट किया गया है। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू हैज अप्रूव्ड द डेडिकेशन ऑफ द लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड केसरी हिंद बटरफ्लाई एज ए स्टेट बटरफ्लाई। मेरे को लगता है आप सभी समझ रहे होंगे हमारे करंट अफेयर्स को। मैं पूरी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ ताकि यह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी सक्सेसफुल हो डियर। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा डियर। ये केसरी हिंद बटरफ्लाई जो साइंटिफिकली इसको नॉन एज टैनोपैल्पस इम्पेरियलिस, ये इनकी स्पेसीज है। लिटरली मीन्स एम्पायर, इसका मतलब होता है साम्राज्य। ओके, दिस स्पीसीज बटरफ्लाई जो 90 से 120 mm का इनका विंग स्पेन होता है, इनकी जो पखुड़ियां होती है। देयर आर फाउंड इन 6 स्टेट, ये 6 राज्यों में पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालय an elevation of 6,000 to 10,000 feet in well-wooded trainer. These are the Arunachal Pradesh, West Bengal, Meghalaya, Assam, Sikkim and Manipur. Apart from these, the butterfly are also found in Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, वियतनाम एंड साउथर्न चाइना। इन कंट्रियों में भी ये बटरफ्लाई पाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एट करवाल खेरी इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करोगे तो ये करवाल खेरी सुल्तानपुर में एंडोर्स किया गया है यूपी के अंदर डियर, और ये 16 नवंबर को किया गया है। इट विल कनेक्टेड लखनऊ से गाजीपुर। तो पूछा जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस किसको कनेक्ट करेगा, किस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, तो लखनऊ से गाजीपुर
की। अगर बात करोगे तो ये 341 किलोमीटर पूर्वी पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ओके, जिनकी लागत कितनी आई है 22,500 करोड़ रुपए। द एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज चौधरसराई। चौधरसराई एक विलेज है जो कि लखनऊ में है, और ये सुल्तानपुर के निकट आएगा, विलेज हाइड्राई के निकट ये आएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। इंडिया ने लॉन्च किया है 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। जैसा कि अंटार्कटिका के अंदर हमारे कई परमानेंट रिसर्च सेंटर हैं, तो ये इससे पहले 40 वैज्ञानिकों की टीम जा चुकी थी। ये 41वां टेन्योर है या टर्म है, जो कि वहाँ पे कई रिसोर्सेस कर रहे हैं, कई रिसोर्सेस को जानकारी ले रहे हैं, या फिर कई मिनरल्स की जानकारी लेने की बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के अंदर। ओके, द फर्स्ट बैच ऑफ कंसाइडेंट्स कंप्राइजेस 23 साइंटिस्ट। जो पहली बैच जो गई थी वो 23 साइंटिस्ट की गई थी, एंड सपोर्टेड स्टाफ हैज रीच्ड द इंडियन अटलांटिक स्टेशन मैत्री। तो ये मैत्री के अंदर पहुंचा था। 4 more batches will be launching in Atlantica by mid January 2022। तो और 4 बैचेस को भेजा जाएगा जनवरी 2022 तक। अब इस टीम ऑफ 48 मेंबर्स एट द 41st एक्सपीडिशंस, अगर 41वें एक्सपीडिशन में 48 मेंबर गए थे, जिनको लीड किया था डॉक्टर शैलेंद्र सैनी, जो कि साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। साथ में श्री हुई ड्रो नागेश्वर सिंह भी गए थे, जो कि मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अगर आप बात करोगे इंडिया अंटार्कटिका प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी 1981 में की गई थी, एंड हैज कंप्लीटेड 14 साइंटिस्ट। अभी तक 40वां ट्रिप को ये कंफर्म कर चुका है। सेंट्रली देयर आर 3 परमानेंट रिसर्च। आपको मैंने भी बताया था, भारत के अंटार्कटिका के पास 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, जैसे दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में बनी थी, मैत्री जो 1988 में बनी है, और भारती जो 2012 में बना है। राइट। नेक्स्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनवेल्स प्लान टू रीनेम इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस आफ्टर द लेट मनोहर पर्रिकर। तो जो मनोहर पर्रिकर के नाम पे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रीनेम किया है, इंस्टीट्यूट डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदला गया है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो कि न्यू दिल्ली में है, हैज बीन रीनेम्ड एज मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ओके। रक्षा मंत्री जो होते हैं इसके प्रेसिडेंट्स होते हैं किसके, MPIDSA के प्रेसिडेंट्स होते हैं कौन, रक्षा मंत्री। ओके। चलिए नेक्स्ट। भोपाल हबीबगंज, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उनका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। देखो जितने भी क्वेश्चन है हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इन भोपाल मध्य प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द 18th century गॉन्ड क्वीन ऑफ भोपाल रानी कमलापति। अगर बात करोगे तो प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था रानी कमलापति स्टेशन 15 नवंबर को, और रेलवे स्टेशन हैज बीन रीडेवलप्ड विद अ मॉडर्न एयरपोर्ट के लाइक बनाया जाएगा, जिसकी लागत आएगी 450 करोड़। ओके, और इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे किया जाएगा। रानी कमलापति वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। ये हिंदू की वो लास्ट क्वीन थी जो कि गोंड कम्युनिटी की आती थी। राइट। तो सेंटर ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस, सेंटर ने ऑर्डिनेंस लाया है एक्सटेंडेड द टेन्योर। जो CBI चीफ और ED की जो टेन्योर थी पहले 2 साल की थी, इसको बढ़ाने के लिए एक बिल लाया गया है ताकि इसका टेन्योर 5 साल तक कर दिया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके promulgated 2 ordinance for extending the tenure of Director of Enforcement Director and the Central Bureau of Investigation for 5 years. Okay. The currently the chief of both central agencies have a tenure of 2 years. The 2 new ordinance about the Central Vigilance Commission Ordinance 2021 and the Delhi Special Police Establishment Ordinance 2021. As per the new ordinance, the director of CBI or ED can now be appointed the first for a period of 2 years and later if needed. The tenure can be extended for 3 more years, but it will be required 3 separate annual extension. However, after 5 years, no extension can be granted टू एन ED और CBI चीफ। लेकिन इस 5 साल के बाद उनको किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अभी 2 साल के टेन्योर में कभी 1 साल का कभी 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता था। तेलंगाना
भद्राचालम एडेड एज द डेस्टिनेशन इन द आईआरसीटी रामायण सर्किट। आपको पता होगा कि भारत में जिन जगहों पे भगवान राम से, लॉर्ड रामा से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन चलाई गई थी। और ये जो तेलंगाना के अंदर है, भद्राचालन है, इसको ऐड किया गया है इस रामायण सर्किट में। अंडर द हिंदू इनकी जो pilgrimage है, sites है, भद्राचालम in Telangana has been added as one of the destination in the Ramayana circuit of the pilgrim special train of IRCT। अगर आप बात करोगे कि द रामायणा सर्किट जो है ट्रेन है, ये कनेक्ट करती है इंपॉर्टेंट लोकेशन को जिनका संबंध किससे है, लॉर्ड रामा से है। द रामायणा यात्रा की जो स्पेशल ट्रेन है ये नवंबर 7 को स्टार्ट हुई थी, ओके, और 23 नवंबर को 17 दिन की यात्रा करने के बाद दिल्ली वापस आ चुकी थी। द रिक्वेस्ट जो ऐड किया गया था भद्राचालम को किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा, राइट। इंडियन नेवी कमीशंस फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस बेला। इंडियन नेवी को चौथी आईएनएस बेला के रूप में सबमरीन मिल चुका है डियर। The Indian Navy received the fourth Scorpion class submarine under Project 75 on November 9, 2021 after completing all trials at the sea, right? The vessels has been commissioned in the Navy as INS Bela, right? Under Project 75, 6 submarines of Scorpion design are being constructed at Mazagon Dock Shipbuilders Limited, okay, Mumbai, in collaboration with MS Naval Group of France. The first 3 submarines under Project 75, which are functional, are INS करंज, आईएनएस कलाबरी और आईएनएस कंधारी। ओके, तो आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी और आईएनएस कंडरी जो है ये भारत में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। ओके, भारत के पास 12 सबमरीन हैं जिसमें कि 2 सबमरीन जो है जो परमाणु से लैस है, आईएनएस आर्यन एंड आईएनएस चक्रा। ओके, अब ये चौथा ग्रुप जो जाएगा आईएनएस बेला का जाएगा। सो वेरी थैंक्स टू अटेंड माय क्लासेस। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे मोर वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और व्यू करो। सो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना डियर। पूरे साल का अगर राष्ट्रीय समाचार देखना चाहते हो, इसके बाद मैं सीरीज चालू करूँगा स्पोर्ट्स की, फिर सीरीज करूँगा मैं इंटरनेशनल आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस की। थैंक यू। आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, एसबीआई, पीओ की तैयारी कर रहे हो, ये तमाम एग्जामिनेशनों के लिए काफ़ी सक्सेसफुल होगा। आप हमारे पेड कोर्स में कांटेक्ट कर सकते हो साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए। थैंक यू।